राम राम भाई, सारी मेरी बहन बेटियां ने अब दिखाऊंगी मैं तुम्हें प्लाजो काटना है। और वो प्लाजो इतना बढ़िया काट, देखियो वो जो अंदर की साइड से खचता रहे है वो सारी बताऊंगी तुमने। सारी चीज़ ध्यान से देखियो। तो ये कपड़ा ले लिया भाई मैंने, और ये इंची टेप, और ये चौक, और ये एक छोटा सा फूटा, और ये पिन, और ये कैंची। ठीक, पिन इसलिए ले ली, ये कपड़ा बहुत ज़्यादा चिकना है तो पिन से ही गांठना पड़ेगा। सारा का मैंने पिन लगा ली भाई, कति पिना तो गांठ दिया। तो भाई ये प्लाजो की लंबाई है 34, तो ये मैंने 34 ले लिया पूरा। क्यों, 2 इंच का ऊपर रबड़ डलेगा ना तो वो हो जाएगा, नीचा तो मुड़ेगा उतना। और इसकी हिप है इधर से 36 चाहिए थी, 36 रखनी थी, तो मैंने ये 40 ले रखी है। क्यों, सिलाई में होगा दोनों तरफ से, इधर से भी और ये इधर से भी। और इसके देखो दोनों तरफ में ये भी इस तरफ निशान लगा दिया, 1.5 इंच इस तरफ छोड़ दिया, और ये 1.5 इंच इस तरफ बीच तक कटिंग कर ली, और ये भी कटिंग हो जाएगी। और ये पीछे छोड़ दिया मैंने इसके 1.5 इंच। छोटी लड़की का है ये, मान लो 13-14 साल की का, जिस दिन टॉप सिला था उसी का प्लाजो है ये। तो पैंट की कही थी पहले, तो फिर बाद में बोली कि प्लाजो सिल दे, तो पीछे का हिस्सा 1.5 इंच फालतू ले लिया, और ये उरेब मिला दिया इधर से। ये इधर से क्यों, इतनी दिया कटाई हो जाएगी ये उरेब, तो ये बिल्कुल भी नहीं उठेगा। और जो भी कितनी भी भार आओ, जितनी भी भार लेडीज़ का सिम हो जाए, किसी का ज़्यादा भार आओ हो तो उसका चाहे 5 इंच भी ले लो पीछे का हिस्सा, नहीं 3 इंच 2 इंच, 2 इंच तो तकरीबन हर एक का लेना चाहिए पीछे का बड़ा। तो फिर इतना बढ़िया प्लाजो जो इधर से खचता है ये खचाएगा नहीं बिल्कुल भी। इस तरफ तो दियो मैं काट जाई, और इस तरफ से दिया और छटाई कर दो भाई। देखो तो साइड से भी नहीं झूलेगा यो, देखो साइड से चला कर जो लगता है झूलता रहा कर, तो ये झूलेगा नहीं। ये नीचे से दोनों तरफ तो काट दिया। तो ये पीछे का हिस्सा देखो 1.5 इंच मैंने बड़ा ले लिया, और यहाँ से फिर ये उरेब करके काट के मिला दिया, तो ये भी यहाँ से बिल्कुल भी नहीं खचाएगा ये प्लाजो। सीन की देखियो। और ये भी इसका बनाओ काटूंगी बेल्ट, बेल्ट और काट दूंगी ऊपर इसका, उसमें रबड़ डलेगा, और सिल की दिखाऊंगी आपको। तो ये प्लाजो काटा भाई, तो यो इसका पीछे वाला हिस्सा ज्वाइंट कर ले पहले। जो पीछे का हमने 1.5-2 इंच का आसन बड़ा काटा है, नहीं तो ये मिल जाएंगे, तो इसने पहले ज्वाइंट कर लिया हुआ। तो इसने न्यू मोड़ लिया हुआ है, मोड़ की ना ये सारे इसके लपूसड़े ये नहीं रखना, ये इंटरलॉक ना करवाऊँ मैं, ऐसे ही हो जाएगा। तो बगैर इंटरलॉक काम चल जाए, तो इंटरलॉक करवाना क्या ज़रूरी है भाई हमने। ये देखो इस तरह न्यू मोड़ मोड़ की मशीन, और इस पर 2 सिलाई मार ले, एक सिलाई लगा ली, दूसरी सिलाई इसने न्यू कर लिया हुआ है सीधा बर्तन, और इसका ऊपर आधा पैर का एक फैसला छोड़ा है, या न्यू सिलाई मार लिया हुआ इसको। तो ये बहुत मजबूत हो जाएगा, इंटरलॉक की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसके ऊपर का मैं दूसरी सिलाई भी लगा जाई, बिल्कुल ज़रा ज़रा सा के दबाया, आधा पैर से भी कम, दिखाई भी नहीं दे रही होगी आपने। देखो अब यह आगे का हिस्सा इस तरफ जो रख ले, अगला आसन का सिलाई लगावाएंगे हम लास्टिक डालने के बाद में, तो लास्टिक खुले में डालेंगे, और नहीं गोल करके भी डाल सकते हैं, पर खुले में डाल लेंगे। ये सिलाई मार दी हमने, ये दिखा है ना इसमें लपूसड़े लकड़ रहे, तो इसका इंटरलॉक नहीं करवाऊँ, तो इसके ऊपर का देखो मैं मशीन लगा के लाऊंगी। जो 5 की मोरी में लगाया कर हमारे तो इसको देखो अब ये खुशटेगा नहीं इधर से बिल्कुल भी, इंटरलॉक के साथ काम हो जाए इसका। तो इस तरह आडी आडी टेढ़ी करके मशीन मार ले, तो ये खुशटेगा नहीं। ये देखो पूरे पर क्या हम दोनों तरफ इस तरह मशीन मार लेंगे, और आगे पाछा आसन वाला ना मोड़ के लगा लेंगे सिलाई।
अब पीछे के हिस्से में हमें 2-2 इंच की प्लेट डाल देंगे थोड़ी सी यहाँ तक, तो ऊपर से टाइट हो जाएगा, नीचे से हमारा खुला हो जाएगा। 3 इंच में प्लेट डाल देंगे। देखो ये पीछे के हिस्से में, देखो ये प्लेट, ये प्लेट अपनी डाल दी, पीछे के दोनों तरफ डाल देंगे। ये इधर भी डाल दूंगी। अब ये पीछे का हिस्सा रख लिया उल्टा, और इसके ऊपर ये सीधा रखा, ये फिर हम दूसरी तरफ मोड़ांगे सीधी तरफ। ये वैसे भी इलास्टिक तो हम वैसे भी डाल सकते हैं, पर ये हम पीछे का हिस्सा उरेब काटा है ना 1.5-2 इंच, तो वो नेफा अच्छी तरह नहीं मुड़ा है, सड़वट आऊँगी उसमें, इसलिए हमने ये ऊपर बेल्ट लगावा। ये एक सिलाई लगा ले, दोबारा इसमें मोड़ की लगाऊंगी दूसरी सिलाई। अब यो नेफा मोड़ जाऊंगी यूँ करके न, अरे नहीं ठीक। अब इसमें कोई भी झोल नहीं आओगा, वैसे इसी में नेफा मोड़ते हम तो ये झोल आता पीछे वो बुरा लगता, अब ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये टक लगा लिए दोनों तरफ, ये देखो मैंने टक लगा दिया। ये भी इस टक पर से ऐसे मोड़ लेंगे तो हमारा नेफा पूरा बराबर आएगा, दोनों तरफ टक लगा दिए। तो ये सिलाई ऊपर आएगी, हमारा ये सीधा है और ये मोड़ भी इसके ऊपर रहे इस तरफ तक, तो ये सिलाई ऊपर और इलास्टिक डालने का और कति सही आरामदारी से इलास्टिक डल जाएगी। ये नेफा हमारा मुड़ गया। अब इधर से इलास्टिक डालनी शुरू कराएंगे सीधे में, ऐसे दोनों तरफ से इलास्टिक ने वही सिलाई मार देंगे और फिर उसमें एक साल करेंगे खींच की। तो उसके ऊपर से है वो 28, तो हमने ये इलास्टिक ले लिया है 24 इंच, 24 के 25 इंच है ये कि मैं सिलाई मार जाएगा, तो 3 या 4 इंच इलास्टिक कम ले ले। अब देखो लास्टिक ये फोल्ड मोड़ लिया है पिन में, और ये लगा दिया, और अब इसमें डाल दूंगी जैसे नाड़ा डाल जा करें, नाड़ा की तरह डाल लो इसको। लास्टिक डाल दिया हमने, फिर इसमें थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लो, क्यों बाद में हम ये कपड़े को ऐसे मोड़ देंगे ना तो ये चुभेगा। अब देखो ये इलास्टिक हमने डाल दिया, इसमें दोनों तरफ सिलाई लगा दी। अब इसको ऐसे खींच के नहीं, इसको सेट कर लेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाए। ये भी इसके ऊपर का एक सिलाई मार देंगे। ये मशीन की थोड़ी मोटी चाल कर ले, देखो कितना बढ़िया डलता रहा है। ये देखो भाई इलास्टिक कितना बढ़िया फर्स्ट क्लास डल गया। अब ये इलास्टिक अंदर था ना, तो अब इसको ऐसे मोड़ जाएंगे हम। हाँ वो इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं चुभेगा, ये ऐसे मोड़ की ना और ये सिलाई लगा देंगे। जो पीछे के हिस्से में सिलाई लगाई थी वैसे पहले तो अंदर मोड़ की लगा लिया, और आधा पैर का फैसला था ये ऊपर रख के न लगा दे सीधे में। अब पहले हम ये बीच का हिस्सा है ना इसको मिलाएंगे, क्यों थोड़ा बहुत इंच आधा इंच छोटा बड़ा निकल आता है। तो देखो अब ये निकल के होगा, देखो ये आधा इंच कपड़ा एक साइड का ज़्यादा निकला है, तो पहले हम ये सिलाई लगा देंगे नाप की न, बाद में नीचे से मोड़ेंगे। ये देखो ये सिलाई आपने पूरा प्लाजो आरामदारी से सील के दिखा दिया है, अच्छे से देखना और समझना। पहले हम ये सिलाई लगा देंगे और ये भी इसमें नीचा तो मोड़ लेंगे। अब नीचा तो मोड़ेंगे तो ये नीचा ये लपूसड़े किससे डाल के भी नहीं आऊँगी। ये भी इसके बीच में भी यो पिको सो कर लिया ना, ये लपूसड़े नहीं लगेंगे बीच वाली सिलाई में भी। यो कम खर्चा लगने का काम बता दिया ना, पैसे कम लगेंगे इसका में भाई। इंटरलॉक करवाओ तो भाई 1 सूट के 30 रुपये लेते हैं इधर तो, और मेरे पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है, इसी मशीन से इंटरलॉक कर लेती हूँ मैं, और ये कहीं नहीं जाता। अब ये नीचा तो मोड़ लेवाएंगे,
डबल करके मोड़ लो, इतना ही कपड़ा अंदर मोड़ दो, इतना ही ऊपर, तो सही सफाई आ जाए उसमें। तो ये देखो पीछे का हिस्सा हमने बढ़ा लिया है 1.5 इंच 2 इंच। तो ये देखो भाई पीछे का हिस्सा देखो, नीचे से पकड़ रखा है मैंने इधर से, और ये देखो तो ये पीछे का हिस्सा इतना बड़ा है, ऊपर का लास्टिक पीछे का बड़ा है, तो ये प्लाजो खचेगा नहीं। जो अंदर टांगा की तरफ घुटनों की तरफ से फिर खचता है, देखो इतना बढ़िया सिल्की में और रेडी हो गया है प्लाजो। ठीक है भाई, राम राम। अच्छा लगा तो बताइयो कमेंट में, और बुरा लगा तो भी बता दियो। भाई प्लाजो सिल्की हो गया है रेडी। और देखो इस चुन्नी का भी पिको मैंने मशीन से कर लिया, ये भी मैं नहीं करवाने के लिए गई कहीं भी। ठीक से भाई, सबको राम राम। जिसा भी लग गए उसा बता दियो, चुन्नी और प्लाजो। ठीक है भाई, राम राम सभी को।